राजपुर नाम के गांव में सरकार की मदद से नए नए टॉयलेट बने थे। गांव के लोग उस बात से बहुत खुश थे, खास करके उस गांव की औरतें। एक दिन गांव के कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। अरे राजा भैया, ये जो हमारे गांव में नए नए टॉयलेट बने हैं, मैं तो इस बात से बहुत खुश हूँ। वरना तो हमें सुबह सुबह धोती उठाए खेतों में जाना पड़ता था। हीरालाल की वो बात सुनकर राजा बोलता है, अरे हीरा भैया, आप तो 100 आने सच बात बोल रहे हैं। आप तो क्या, हम भी रोज रोज खेतों में जाकर थक चुके थे। अब वो टॉयलेट गांव वालों के लिए कुछ दिनों में ही खुल जाते हैं और गांव के लोग उनको इस्तेमाल करना भी शुरू कर देते हैं। मगर उन गांव वालों में से कोई भी उन टॉयलेट की सफाई का ख्याल नहीं रखता, जिसकी वजह से वो टॉयलेट कुछ ही दिनों में खराब होना शुरू हो जाते हैं और फिर उनमें से एक टॉयलेट को बंद करना पड़ जाता है। और अब एक ही टॉयलेट होने की वजह से सब गांव वाले उसी टॉयलेट को इस्तेमाल करने लगते हैं। एक सुबह कुछ गांव वाले उस टॉयलेट के सामने अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ एक राहुल नाम का गांव वाला आता है। अरे भाइयों, मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे पहले जाने दो। अरे मुझे पहले नहीं जाने दिया तो मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। राहुल ये कहकर टॉयलेट जाने लगता है। तभी वो गांव के लोग उसे रोक देते हैं और उनमें से दीनानाथ पहलवान राहुल को बोलता है, अरे राहुल, हम यहाँ टॉयलेट की सफाई करने तो आए नहीं हैं, हम भी तुम्हारी तरह यहाँ हल्के होने ही आए हैं ना। तुम हमारी तरह लाइन में इंतजार करने के बजाय लाइन को ही तोड़ रहे हो। दीनानाथ पहलवान की वो बातें सुनकर राहुल डर जाता है और अपना पेट पकड़कर वहीं इंतजार करने लगता है। अब कुछ देर इंतजार करने के बाद भी कोई नहीं निकलता तो अरे भाई, अंदर कौन है? तभी उन सब गांव वालों को बदबू आने लगती है और गांव वाले राहुल की तरफ शक की नजरों से देखते हैं। अरे गांव वालों, तुम सब मेरी तरफ इतने शक से क्यों देख रहे हो? मैंने तुम सबको पहले ही बोला था कि मुझे पहले जाने दो। अब हो गई ना गड़बड़। उसकी वो बात सुनकर दीनानाथ पहलवान बोलता है, अरे राहुल, बहुत ही गंदा आदमी है तू। जा जा टॉयलेट में अपने आप को साफ कर ले। अरे पेट में दर्द है तो कम खाया करना, हमें क्यों बोल रहा है? अब कुछ दिन गुजरने के बाद उस गांव में 2 चुड़ैलें आती हैं। उन चुड़ैलों को वो गांव इतना पसंद आता है कि वो वहां रहने का मन बना लेती हैं। उनमें से काली चुड़ैल गोरी चुड़ैल को बोलती है, अरे गोरी चुड़ैल, ये गांव कितना सुंदर है, हम कुछ दिन यहीं आराम करेंगी और यहाँ के इंसानों को खाएंगी। उसकी ये बातें सुनकर गोरी चुड़ैल बोलती है, अरे काली चुड़ैल, तुमने मेरी मुंह की बात छीन ली। मैं भी तुमसे यही कहने वाली थी। और फिर वो चुड़ैलें शिकार की तलाश में निकल जाती हैं। वो शिकार को तलाश करते करते वो उस टॉयलेट के पास पहुंच जाती हैं जो बंद होता है। और फिर वो दोनों चुड़ैलें उस बंद टॉयलेट को देखकर उसी में रहने का मन बना लेती हैं। अब दूसरे दिन कुछ गांव वाले उस टॉयलेट के सामने लाइन लगाकर खड़े होते हैं। तभी वहां हीरालाल नाम का गांव वाला अपने हाथ में टॉयलेट का मग्गा लिए आता है और मग्गे को नीचे रख के बोलता है, अरे भाइयों, मुझे पहले जाने दो टॉयलेट, वरना मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा और मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचूंगा। उसकी ये बात सुनकर दीनानाथ पहलवान बोलता है, अरे ओ हीरा, जब देखो कोई ना कोई गांव वाला आता है और यही बहाना बनाता है कि मुझे पहले जाने दो, मुझे पेट में बहुत दर्द है, कल से ये बहाने देख रहा हूँ। अरे भाई दीनानाथ, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यकीन नहीं होता तो चलो मेरे साथ। तभी वहाँ पर एक दरोगा आकर उन्हें बोलता है, अरे छोड़ो छोड़ो, क्यों लड़ रहे हो आपस में? क्या हुआ है तुम लोगों को? अरे दरोगा साहब,
इन लोगों की भी कोई गलती नहीं है। एक टॉयलेट तो खराब हो गया, अब गांव वाले एक ही टॉयलेट को इस्तेमाल करते हैं और ऐसे ही लड़ते रहते हैं। तभी वो दरोगा एक काल मिलाता है और काल पे बात करके गांव वालों को बोलता है, अरे गांव वालों, ये टॉयलेट जिन लोगों ने बनाए हैं, मैंने वहाँ कॉल किया था, वो बोल रहे थे कल आएंगे और ये टॉयलेट बना देंगे। एक बार की बात है, एक ढोलकपुर नाम का गांव था। उस गांव में सुरेश और उसकी पत्नी रीना हंसी खुशी रहते थे। सुरेश कपड़े का कारोबार करता था। एक दिन सुरेश को कारोबार के लिहाज से बाहर जाना पड़ा। वहाँ से आते वक्त उसे रात हो जाती है। घर जल्दी पहुँचने के लिए वो जंगल के रास्ते से आता है। ये जंगल का रास्ता तो रात में और भी खतरनाक लगता है। कहीं मैंने ये जंगल का रास्ता लेकर कोई गलती तो नहीं कर दी। तभी सुरेश के सामने एक खतरनाक भेड़िया आ जाता है। अरे 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 अरे, ये क्या मुसीबत आ गई है मेरे सामने, बचाओ। तभी वो भेड़िया सुरेश पर हमला कर देता है। उस भेड़िए के हमले की वजह से सुरेश बेहोश हो जाता है। उस हमले की वजह से सुरेश जख्मी हो जाता है। अब सुबह होते ही सुरेश उठ जाता है और घर के लिए रवाना हो जाता है। आप तो कल रात को ही वापस आने वाले थे, फिर इतनी देर सुबह सुबह कैसे? मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं नहा कर आता हूँ। फिर सुरेश नहाने जाता है। तभी अचानक उसकी नजर अपने पेट पर लगे जख्म पर जाती है। उसे अपने पेट पर किसी के पंजे के निशान मिलते हैं। अरे ये क्या है? ये मेरे पेट पर निशान कहाँ से आए? अगर मुझे कोई चोट लगी थी तो मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? आखिर कल रात मेरे साथ क्या हुआ था? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? जंगल में सुरेश के साथ क्या हुआ था उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। रात को जब वो अपनी पत्नी के साथ सो रहा होता है तभी उसकी आंख खुल जाती है और वो उठकर बाहर चला जाता है। बाहर जाते ही उसकी आंखें लाल होने लगी, हाथों और पैरों के नाखून बड़े होने लगे और धीरे धीरे वो एक भेड़िया बन गया। ऐसा लग रहा है कि मैं सालों से भूखा हूँ, मैंने सालों से कुछ नहीं खाया हो। वो भेड़िया चुपचाप एक घर में घुस जाता है। वहाँ सोए हुए सब लोगों को नोच नोच कर खा जाता है। पेट भर जाने के बाद वो भेड़िया अपने असली रूप में आ जाता है और अपने घर आकर अपनी पत्नी के साथ चुपचाप सो जाता है। अब सुबह होते ही सुरेश को शोर सुनाई देता है। रीना, ये शोर किसका है? ये हमारे पड़ोसी ही है ना? वहाँ कुछ हुआ है क्या? अजी गांव वाले बोल रहे हैं चंदू के परिवार को किसी ने मार डाला है। गांव वाले ये भी बातें कर रहे थे कि उसके परिवार को किसी जानवर ने नोच खाया है। सुरेश ये बातें सुनकर अजीब सा महसूस करने लगता है, जिसकी वजह से वो सुनसान और खुली जगह में चला जाता है। वहाँ पहुँचते ही सुरेश फिर से भेड़िया में बदलने लगा। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरे शरीर पर इतने बाल, आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है? कुछ ही देर में सुरेश पूरा भेड़िया बन जाता है। सुरेश जब खुद को नदी में देखता है तो वो पूरी तरीके से एक भेड़िया बन चुका था। तभी उसे सब याद आ जाता है कि कल रात उसके साथ क्या हुआ था। ये कौन है इस पानी में? ये मैं हूँ। मुझे सब याद आ गया, उस भेड़िए ने मेरे साथ क्या किया। अब मैं क्या करूँ? मुझे उस रास्ते से आना ही नहीं चाहिए था। अब मेरा क्या होगा? अब वो फिर अपने असली रूप में आकर अपने घर पहुंच जाता है। एक दिन रीना रसोई घर में काम कर रही होती है। उसी समय ही सुरेश को महसूस होता है कि वो भेड़िया बनने वाला है। रीना, बचाओ! उसकी आवाज सुनकर रीना दौड़कर बाहर आती है। आजी, आपको क्या हुआ है? सुरेश पसीना पसीना हुआ पड़ा था। रीना, जल्दी से मुझे किसी चीज से कसकर बांध दो। ये आप क्या कह रहे हैं? भला मैं आपको क्यों बांधूं? जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो, जल्दी। वो एक रस्सी पड़ी है उधर, जाओ वो लेकर आओ और मुझे बांध दो। रीना को कुछ समझ नहीं आता कि सुरेश ऐसा क्यों बोल रहा है। रीना सुरेश को बांध देती है।
तभी सुरेश जोरों से चीखने लगता है और धीरे धीरे भेड़िया बनने लगता है। ये आपको क्या हो रहा है? तुम मुझसे दूर हो जाओ, मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो जाए। सुरेश पूरा भेड़िया बन चुका था। सुरेश के साथ उस दिन क्या हुआ, वो अपनी पत्नी को सारा कुछ बता देता है और रस्सी तोड़कर भाग जाता है गांव में। अजी ये आपको क्या हो गया? आप भेड़िया बन गए, इसका मतलब आप वही है जो सबको मार रहा है गांव में। तो दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि सुरेश पूरी तरीके से भेड़िया बन जाता है और पूरी तरीके से गुस्से में आकर गांव में भाग जाता है। उसकी वजह से उसकी पत्नी रीना बहुत परेशान होती है। अब आगे वहीं सुरेश गांव में पहुंचकर पूरी तरीके से तोड़फोड़ मचाने लगता है। गांव के सब लोग अपनी अपनी लाठियां लेकर उसे मारने लगते हैं। अरे यही वो भेड़िया होगा जो गांव में घुसकर लोगों को मारता है। ऐसा कोई भी मत छोड़ना। अरे भाई मारो इसे, मारो। तभी रीना वहाँ पहुँच जाती है। रुक जाओ, मत मारो इसे, सब रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। रीना की बात कोई नहीं सुनता और भेड़िए को गुस्सा आ जाता है और वो सबको जोर से धक्का मारता हुआ जंगल में भाग जाता है। तभी रीना को गांव वालों का धक्का लगता है और वो पीछे पत्थर पे गिर जाती है। रीना को सर में चोट लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अरे भाई, वो भेड़िया जरूर आएगा अपना बदला लेने। हाँ। अरे वो तो सही है, पर इस रीना को तो देखो, कोई सर में चोट लगी है, शायद ये मर गई है। इसके पति को बताना पड़ेगा इसके बारे में। गांव के कुछ लोग रीना के घर जाते हैं तो उधर सुरेश नहीं मिलता। पूरे दिन इंतजार के बाद गांव के लोग मिलकर ही उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। अंतिम संस्कार के बाद रीना की अस्थियों को संभाल कर रख देते हैं। ये सुरेश भी पता नहीं कहाँ है। उसे जब पता चलेगा कि उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है तो उस बेचारे पर क्या गुजरेगी। उसके आते ही हम उसकी अस्थियां उसे सौंप देंगे। तभी वो भेड़िया गुस्से से लथपथ गांव में वापस आ जाता है। अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही वो भेड़िया हीरा पर हमला करने वाला होता है तो वो चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। अब बहुत हुआ, मैं तुम्हें किसी को नहीं मारने दूंगी। तू मुझे रोकेगी, एक चुड़ैल मुझे रोकेगी। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तभी भेड़िया और चुड़ैल आपस में भिड़ जाते हैं। ये चुड़ैल ही अब हमें बचाएगी। देखो देखो भाइयों, देखो वो चुड़ैल हमारे लिए उस भेड़िए से लड़ रही है। दोनों आपस में भिड़े हुए थे। लड़ते लड़ते भेड़िया घायल हो जाता है और जंगल में भाग जाता है। वो चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। वो चुड़ैल हमारे लिए लड़ रही है भाइयों, हमें भी उसकी मदद करने पीछे पीछे जाना चाहिए। गांव के लोग भी जंगल चले जाते हैं। बहुत दर्द हो रहा है, मैं कब अपने असली रूप में आऊंगा? मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा, वरना वो चुड़ैल यहाँ भी आ जाएगी। तभी वो चुड़ैल उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। बंद करो ये सब, मत करो ये खून खराबा, तुम चली जाओ यहाँ से, वरना नहीं तो तू भी उन सब की तरह मेरे हाथों से मारी जाएगी। चली जा। पेड़ के पीछे छुपकर कुछ गांव वाले उनको लड़ता देख रहे थे। बस दुआ करो कि वो भेड़िया चुड़ैल के हाथों मारा जाए। वो लड़ रहे थे, अचानक भेड़िए की नजर चुड़ैल की साड़ी पर जाती है। ये साड़ी तुम्हारे पास? मैं वही तो तुम्हें समझाना चाह रही हूँ, मैं कोई और नहीं, तुम्हारी पत्नी हूँ। चुड़ैल उसको सब बताती है कि उसकी मौत कैसे हुई और मौत के बाद वो चुड़ैल बन गई। नहीं, मैंने तुम्हें मार दिया, ये बहुत बुरा हुआ। मैंने अपनी पत्नी को ही अपने हाथों से मार दिया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये तुम नहीं कर रहे हो, ये तुमसे भेड़िया करा रहा है। तभी वो अपने असली रूप में आ जाता है। भेड़िए को सुरेश के रूप में देखकर गांव वाले हैरान हो जाते हैं और पेड़ के पीछे से बाहर आ जाते हैं। तभी वो भेड़िया भी आ जाता है जिसने सुरेश को काटा था। ये वही भेड़िया है
जिसने मुझे काटा था और मैं भेड़िया बन गया था। हाँ ये वही है, मैं इसे मार डालूंगा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अब तुम एक साधारण आदमी हो, उसका सामना नहीं कर पाओगे। वो भेड़िया अब हमें मार डालेगा। तभी वो भेड़िया उन सब पर हमला करने वाला होता है कि वो चुड़ैल उसको एक नुकीली चीज मार देती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद सुरेश हमेशा हमेशा के लिए भेड़िए से आजाद हो जाता है।